वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है 1 फरवरी और आपका जनवरी का जो महीना है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। और साथ ही साथ जो कुछ भी आपने पहले पढ़ रखा है ना, उसको भी हम रिवाइज करते चलेंगे। स्टैटिक जीके का कुछ होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको भी देखेंगे। और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, क्लास जो है वो बहुत छोटी रहे, है ना, बहुत लंबी क्लास ना रहे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें हम। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। परसों के वीडियो पे मेरे 100 लाइक का टारगेट जो है वो पूरा हो गया है ना। अब मैं चाहता हूँ मेरे हर वीडियोस पे ना आप लोग ना ऐसे ही मतलब लाइक करते रहें, है ना। 100 लाइक मेरे हर वीडियो पे आए और मुझे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के इस लाइक से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा है वो किस राज्य ने किया है। तो धार्मिक स्थानों पर शराब की बिक्री यानी अल्कोहल की बात करें तो उसको बंद करने की जो बात कही है वो कही है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, बात करें यहाँ पे तो धार्मिक स्थल जो है लगभग 17 धार्मिक स्थल हैं, यहाँ जहाँ पे भगवान कृष्ण और भगवान राम के पैर पड़े हैं, चरण पड़े हैं, है ना, उन जगहों को खास तौर पे। तो ऐसे स्थानों को क्या किया गया है कि वहाँ पे जो भी मतलब शराब की दुकानें हैं, आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वहाँ पे शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। और ये मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा है। बात करें अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और अभी ना भोपाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भोपाल के अंदर ही क्या हुआ था, भोपाल के अंदर ही 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान 2025 जो सम्मेलन है वो हुआ था। भोपाल में ही स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया था, है ना, युवा दिवस के अवसर पे 12 जनवरी को, याद होगा अगर आपको तो। और बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, है ना। अगर राज्यपाल की बात करूं तो मंगू भाई पटेल का नाम आपको ध्यान रखना, राज्यपाल है। लोकसभा सीटों की बात करूं तो 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल एक कमेंट में एक बच्चे ने कहा था कि सर मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और करंट अफेयर्स की बात हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम और भी मतलब चीजों को मध्य प्रदेश से रिलेटेड, एक मैं उस बच्चे के लिए ना एक वीडियो बना दूंगा जिसमें साल भर का पूरा मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी एमपीपीसीएस या कोई भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आप सभी लोगों को पता है ना कि अभी अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं ना, इसका सही आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। तब से क्या हो रहा है, बहुत से परिवर्तन हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको याद दिलाऊं तो अभी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गया है आपका अमेरिका। वहीं पे मैं बात करूं अगर, तो जो पेरिस जलवायु समझौता था, याद आ रहा आप लोगों को? पेरिस जलवायु समझौते की बात करूं तो इससे भी कौन बाहर निकला है ना। तो पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर निकलने की घोषणा की है अमेरिका ने। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अभी सेंट्रल बैंक यानी उस देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो जो कुछ भी आरबीआई करता है, मतलब अगर करेंसी जारी करनी है वो सब आरबीआई करेगा। वैसे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, आपको ध्यान रखना है, उसके सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी के निर्माण और उपयोग पे ना पाबंदी लगा दी है। डिजिटल करेंसी क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक तो आप ना नोट आपके हाथ में है ना, कॉइन्स है, तो ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये है आपका अभी ना मतलब ये समझिए कि ये फिजिकल करेंसी है। सेम इसी कॉइन, और अगर मैं नोट की बात करूं, अगर ये डिजिटल तरीके से अगर हम इसका हस्तांतरण करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिजिटल तरीके से लेन देन, वो आपका डिजिटल करेंसी में आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये यूपीआई की बात नहीं कर रहे हैं कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हम लोगों ने तो वो डिजिटल करेंसी सेम यही नोट और सिक्के को हम डिजिटल फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ कौन बने अभी हाल ही में? देखिए मारुति सुजुकी की बात करूं तो आपने ये इस टाइप का लोगो देख रखा होगा मारुति सुजुकी का, है ना, कारें बनाती है, गाड़ियां बनाती है। और अभी हिसासी ताके ऊंची, नाम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन 2-3 बार अगर आप प्रोनाउंस करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। हिसासी ताके ऊंची जो है, ये इसके एमडी और सीईओ। देखिए ये पहले भी इसी के एमडी और सीए थे, बस इनका क्या था, इनको पुनः नियुक्त किया गया, फिर से ना यही बने हैं, है ना। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल, फिर से यही 3 साल के लिए बने हैं। तो पुनः इनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है।
औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? भांग नाम सुनते ही आपके दिमाग में ना एकदम सनसनी मच गई होगी कि भांग की खेती को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, औषधीय की बात करें मेडिसिन या दवाइयों को बनाने के लिए, और अगर हम बात करें औद्योगिक लेवल पर यूज़ करने के लिए भांग की खेती को जो मंजूरी दी है वो हिमाचल प्रदेश ने दी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी तो सब लोग ही लगेंगे भांग की खेती करने, नहीं। पायलट स्टडी को मंजूरी मिली है ना सैद्धांतिक रूप से। अभी पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ जगहों पे मतलब डिसाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। और साथ ही अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो अभी पिछली साल आपने एक देश का नाम पढ़ा होगा, लेबनान। लेबनान जो था, इसने भी भांग की खेती को वैध किया था, ठीक है? तो ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया। वहीं पे एक और आपका होगा जर्मनी। जर्मनी भी पिछली बार आप लोगों ने पढ़ा था, जर्मनी ने भी क्या किया था? भांग के यूज़ को ना वैध किया था। मतलब आप भांग का यूज़ कर सकते हैं, कि लिमिट थी, है ना? कि 25 ग्राम भी अपने पास रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-1 किलो भांग लेकर के घूम रहे हैं जर्मनी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो सबसे बड़ा जो आपका यूरोपीय कंट्री जर्मनी बना था आपके भांग के यूज़ को लेकर के। तो लेबनान ने और जर्मनी ने वैध किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसने औद्योगिक और औषधि यूज़ करने के लिए एक पायलट स्टडी को मंजूरी मिली है ना? सैद्धांतिक रूप से। तो आपको ध्यान रखना है कि भांग की खेती को मंजूरी हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक योजना आपको ध्यान रखनी, सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना। ये जो योजना है हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू किया गया है, तो इसको भी साथ में याद रखते चलिएगा, है ना? वहाँ पे जो भी राजस्व के मामले हैं उनको फटाफट निपटाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल जो है ये इसे किसने लॉन्च किया है? आई स्पोर्ट पोर्टल की बात करें तो इसे लॉन्च किया है सेबी ने। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आई स्पोर्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए लॉन्च किया गया है। तो देखिए, आई स्पोर्ट जो पोर्टल है ये लॉन्च फॉर रिपोर्टिंग ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस, यानी कि मान लीजिए शेयर मार्केट में आप कुछ भी मतलब कोई भी शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, और उसके बीच में अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेज आ रही है ना? कोई तकनीकी परेशानी आ रही है और उसकी वजह से भाई आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। यहाँ पे तो अगर 2-4 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का भी अगर लेट हो गया तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, मतलब उनका नुकसान होगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना? और तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि जो टेक्निकल ग्लिचेज है ना उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना? जो टेक्निकल ग्लिचेज आप देख रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसको असुविधा ना हो। बात करें सेबी की तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेबी। कई बार इसकी एग्जाम में ना फुल फॉर्म पूछी गई है। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म इस एग्जाम में, मतलब एग्जाम में खास करके एसएससी के एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में ना फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, और एक बार नहीं कम से कम 5-10 बार तो मैं देख चुका हूं अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी सेबी की फुल फॉर्म है ना? हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। बात करें इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में। लेकिन इसे जो मान्यता दिया गया था वैधानिक रूप से, वो दिया गया था 1992 में, 1992 में। इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और चेयरमैन की बात करूं तो माधवीपुरी बुच का नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेबी की अध्यक्ष कौन है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खबरों में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली चीज तो ये कि कभी भी एग्जाम में ना लोक नृत्य वाले क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, है ना? एक तो लोक नृत्य है, ऊपर से ना करंट का क्वेश्चन है, चर्चा में है काफी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेजिम लोक नृत्य की बात करूं तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आपके मन में आ रहा होगा लेजिम लोक नृत्य कैसा होता है, क्या होता है, और इसका नाम लेजिम क्यों पड़ा था? तो देखिए, यहाँ पे एक आप देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, है ना? जो लोग स्काउट गाइड में या फिर अगर मैं कहूँ नवोदय में पढ़ते हों, या फिर एनसीसी वेनसीसी में, तो उसमें ना अक्सर क्या नाम है, एक्सरसाइज करने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है 26 जनवरी को अलग अलग फंक्शंस में। तो ये आपने देख रखा होगा, है ना? बचपन में अपने स्कूल स्कूल में अगर आपने यूज किया हो, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी का नाम क्या है? लेजिम नाम है ना? इसी को लेजिम कहा जाता है और इसी को लेजिम कहा जाता है, इस डांस को। इसी के मतलब इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया है? लेजिम, ठीक है?
तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप लड़कियों को देख रहे हैं ना, ये हंसता खिलखिलाता जो चेहरा आप देख रहे हैं, हाथ में देखिए ये इनके एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी को लेकर के ना ये डांस करते हैं, है ना? ये इंस्ट्रूमेंट है और इसको लेकर के डांस करने की वजह से इसका नाम क्या है? लेज़िम लोक नृत्य। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र का ये लोक नृत्य आपको ध्यान रखना है। जब गणेश पूजा होती है या फिर जब कभी भी मतलब बहुत सी वहाँ पे जो भी आयोजन होता है ना, अक्सर उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? खबरों में क्यों रहा था? चर्चा में इस वजह से था क्योंकि अभी एक मूवी छावा रिलीज़ मतलब इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया था। एक मूवी है छावा, है ना? तो छावा की बात करें तो इस फ़िल्म के अंदर ना इस नृत्य को लेकर के काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी हो गया था। क्या हुआ था? ये जो नृत्य है फ़िल्म छावा को लेकर के न्यूज़ में है, जिससे में दिखाया क्या गया है कि ये जो छत्रपति संभाजी महाराज को लेज़िम डांस करते हुए आप देखिए, विकी कौशल ने इसके अंदर रोल किया है, बहुत अच्छा रोल किया है और ये यहाँ पे इनके हाथ में आपको ना दिख रहा है लेज़िम। है ना? तो ऐसा दिखाया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं वो लेजिम डांस करते हुए दिखाया गया, जबकि डांस एक्सरसाइज के तौर पर किया जाता है ये। ये डांस जो है एक तरह से एक्सरसाइज के तौर पे किया जाता है। अब कंट्रोवर्सी के बाद ना क्या किया गया है, इस डांस को हटा दिया गया है। इस मूवी में से इस डांस को इतनी कंट्रोवर्सी हो गई थी, हटा दिया गया था कि हमारे छत्रपति जो महाराज हैं वो मतलब ऐसे डांस कैसे कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए उनको ये वो, है ना? ये ऐसी फ़िल्मों में दिखाया गया तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद इस नृत्य को हटाया गया था और ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है? इसलिए बहुत खबरों में रहा हुआ है और ये एग्ज़ाम में बनने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? लकड़ी की छड़ी होती है, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे मेटल्स की प्लेट लगी होती है ना, ये लकड़ी की छड़ी है, इसी में मेटल की प्लेट लगी हुई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? शहीद दिवस की बात अगर मैं करूं यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है 30 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 जनवरी को। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है ना? यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया गया है ये और ये 77वीं है। ये भी नोट कीजिएगा कौन से नंबर का है। 77वीं शहीद दिवस है। क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी गांधी जी को, है ना? और इसीलिए मनाया जाता है शहीद दिवस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा शहीद दिवस तो हम लोगों ने 23 मार्च को भी पढ़ा था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो शहीद दिवस है ये गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है और वो कब मनाया जाता है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए भगत सिंह, है ना? आपने नाम सुना होगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों लोगों को ना फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? 23 मार्च 1931 में। याद आया आप लोगों को, है ना? तो 23 मार्च 1931 में इन तीनों लोगों को फांसी दी जाती है। इसीलिए हम 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो एक आपका शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है शहीद दिवस और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी देने की वजह से ना 23 मार्च को हम मनाते हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके भी रिवाइज करवाऊंगा। साथ ही साथ ना एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये तो भाई इनकी पुण्यतिथि पर, इनकी जयंती पर भी तो एक दिवस मनाया जाता है। याद है किसी को? चलिए देखिए यहाँ पर गांधी जी की जयंती पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी जयंती और पुण्यतिथि पर दोनों पर एक एक दिवस मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। वहीं पे बात करूं अगर मैं तो गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 को ना क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका से वापस कहां पर आए थे? भारत आए थे, ठीक है? इसलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है? 9 जनवरी को ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिर वहीं पे बात करें तो गांधी जी से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट आंदोलन मूवमेंट की बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और खास करके ना उसकी डेट पूछी जाती है। तो आपको ना सन याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी आप मूवमेंट्स देख रहे हैं, ये जो आंदोलन देख रहे हैं, इन सब में गांधी जी का योगदान था, ठीक है? तो बात करते हैं सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में शुरू किया गया था। तो ये कब? 1917 में, है ना? डेट याद रखते चलिएगा। खेड़ा सत्याग्रह सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था? 1918 में। फिर असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1 अगस्त
मैं 1 अगस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एग्जाम में ना आगे का महीना भी पूछा गया था। तो 1 अगस्त 1920, आप सन तो जरूर याद रखिएगा, है ना, 1920 में शुरू हुआ था और ये आपका जो है 1922 तक चला था। कब तक? 1922 तक चला था, ठीक है। फिर वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूं अगर मैं, तो दांडी मार्च का नाम आपने सुना होगा। दांडी मार्च से इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930। कब? 12 मार्च 1930 जो है ये इसकी शुरुआत होती है और ये चलता है आपका 1934 तक, ठीक है। वहीं पे बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं सन इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में बार बार आपसे ये सन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब, भारत छोड़ो आंदोलन सन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, असहयोग आंदोलन की डेट बताइए। ये डेट आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में लतिका कट का निधन हुआ हुआ है ना, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लतिका कट की बात करूं ना, तो ये जयपुर की ना एक मूर्तिकार थी। तो आपको ध्यान रखना है मूर्ति कला के क्षेत्र से इनका संबंध है। इमेज देखिए आप यहाँ पर, ये आप लतिका कट को देख रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें तो 76 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। जयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं और एमएस यूनिवर्सिटी जो कि लंदन में स्थित है, वहां से मूर्ति कला में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और पहली भारतीय महिला मूर्तिकार थी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और निधन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और ये निधन किसका हुआ है? ये निधन हुआ है ग्रेग बेल का। किसका? ग्रेग बेल का। ग्रेग बेल जो है वो अमेरिका के लॉन्ग जंपर थे। लॉन्ग जंपर की अगर हम बात करें, हिंदी में क्या बोलते हैं लॉन्ग जंपर को? तो लंबी कूद, है ना। ये लंबी कूद के प्लेयर थे और 94 वर्ष की आयु में इनका होता है निधन। और एथलेटिक्स कैटेगरी में, मैं क्या कह रहा हूं फिर से ध्यान सुनिएगा, एथलेटिक्स कैटेगरी में सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं ये। इनके हाथ में देखिए स्वर्ण पदक भी है। अगर हम बात करें तो 1956 वाला जो ओलंपिक था ना, ठीक है, 1956 वाला, उस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इनको ये गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो विश्व पुस्तक मेला 2025 की बात करें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड बुक फेयर। ये आयोजित हो रहा है आपका नई दिल्ली में भरत मंडपम में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कब से कब तक? तो यहां पर देखिए 1 फरवरी से 9 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है भरत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, है ना। तो आप क्या कहेंगे? 1 से 9 फरवरी भरत मंडपम नई दिल्ली में। और ये विषय जरूर याद रखिएगा, है ना, कि थीम क्या थी? हम भारत के लोग, ये इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई है? तो जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए भारत की एक मूवी है लापता लेडीज। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ये लापता लेडीज का पोस्टर है जिसके अंदर इसकी इनकी जो वाइफ होती है वो ट्रेन में खो जाती हैं, घूंघट होने की वजह से देख भी नहीं पाते हैं। बड़ा कंफ्यूजन वाला मूवी था ये। इसको डायरेक्ट किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है किरण राव ने इसको डायरेक्ट किया था और आमिर खान की प्रोडक्शन में ये फिल्म बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है लापता लेडीज के बारे में, जो जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए चुनी गई है, नॉमिनेट हुई है। एक अनुजा फिल्म आपको याद आ रही है? अनुजा, अनुजा की बात करूं तो बेस्ट लाइव शॉर्ट फिल्म के लिए शॉर्ट किया गया है इसको। कहां पर? ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10वां भारतीय विज्ञान विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? जिसे साई फाई कहते हैं ना, इंग्लिश में साई फाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आयोजित हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, जो गोवा की राजधानी पणजी है ना, वहां पर आयोजित हुआ है। कहां पर? गोवा की राजधानी पणजी में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 29 जनवरी को शुरू हुआ है और आज 1 फरवरी को ये आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक। उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, है ना। आयोजन आपका यहीं इसकी राजधानी में हो रहा है, गोवा में। थीम जरूर ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति इसकी ना थीम है इस बार की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये थीम क्यों रखी गई थी? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए ये थीम रखी गई है, जिनको 2024 में भारत रत्न दिया गया था। याद है, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उसमें से एम.एस. स्वामीनाथन भी एक थे। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि 76वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर है।
पहला जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो उत्तर प्रदेश थी, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा की झांकी और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की झांकी थी, है ना। फोटो दिखा करके बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आप लोगों को। चलिए, आज के लिए आपके पास एक छोटा सा और क्वेश्चन है, वो क्या है कि दुनिया का पहला डीप सी रडार जो है उसे किसने विकसित किया है, ठीक है। आपको इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में देना है कि डीप सी रडार जो है इसे किसने विकसित किया है। देखिए, इसका होता क्या है ना, कहीं कहीं पे आपको ये इस तरह का सी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। चूंकि सी की बात करूँ ना, तो ये वाला सी जो है बिल्कुल सही है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे तो कोई इतना टाइपिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेता हूँ और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टाइपिंग करने में, इसीलिए मुझे समय ज़्यादा लगता है टाइपिंग करने में। पूरी रात बैठ के कंटेंट बनाता हूँ मैं। आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि टाइपिंग को मतलब लेकर के इतना इशू नहीं होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब ऐसे प्रोनाउंसिएशन वाली गलतियां ना हो। देखिए, क्वेश्चन समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। बाकी एक आध वर्ड अगर इधर ऐसे कुछ गलतियां होती हैं तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा कि आगे से वो ना हो, ठीक है। चलिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना। इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ कि मुझे इस वीडियो पे ना 100 लाइक मिल जाए, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और कल और परसों की वीडियोस जो भी है उसके ऊपर आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा लाइक आ रहे हैं आप लोगों का, है ना, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। और फिर मिलते हैं हम आप लोगों से, है ना, नेक्स्ट लेक्चर कल की क्लास में।